एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। पता नहीं वेलकम है, पहले भी कर चुके होंगे। फिलहाल मॉर्निंग है तो यहाँ आद्या सो के जस्ट उठी है। भाई आँख बंद हो रहा है। फिर 2 बजे तक ये भी जगी थी, जब तक हम जगे रहे थे ये भी जगी थी। आप सो गए थे। हम आ गए ना वहाँ छोड़ के, तो बोल रही है पापा भूतू आ रहा था, आप इसको पकड़ के सुलाए। फिर जैसे ही हम गए पानी वानी सब पी हुई के, तो फिर वापस मेरे पास आ गई। बोलते नहीं मम्मा जोम्बी है इधर। तब फिर लड्डू को थोड़ा खिसकाया, लेकिन लड्डू बहुत कोऑपरेट करता है, एकदम आराम से खिसक गया था, है ना। आज चलेंगे फन जोन, चलेंगे, बोलो चलोगे, गेम खेल लें। ऐसा लड्डू को लेके चलेंगे क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन मिलता है। और वैसे खेलते ये कार स्केप खेलोगे कि स्नो वर्ल्ड जाओगे? स्नो में चलना है। हाँ, तभी देखते हैं। अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल के लिए तो ये है कि कैब शेड्यूल हो चुका है और प्रिंस रंजना सब लोग निकलने वाले। रंजना यहाँ है, प्रिंस वहाँ है। और अभी फिलहाल हम भी नहा धोआ करके रेडी हो चुके हैं। देखिएगा जिस दिन हम मरून पहने थे, प्रिंस भी मरून पहना था। आज हम पिंक पहने हैं, तो प्रिंस का भी ड्रेस पिंक वाला है। हाँ, बचपन में तो हम लोग दोनों एक ही साथ जाते थे जहाँ जाते थे। आद्या को मांग। फिलहाल हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, इडली डोसा सब कुछ। आज सुबह सुबह रंजना प्रिंस दोनों इतना एक्टिव हो गए थे। रंजना तो अपना इडली विडली बैठा दी थी, क्योंकि रात में ही डिसाइड हो चुका था कि भाई कल इडली ही खाना है, तो हम लोग तो सब लोग इडली खा लेते हैं। और प्रिंस को देखे तो प्रिंस बैग टांग के जा रहा था, तो हमको लगा कि यार हम लेट तो नहीं हो गए, ये फ्लाइट के लिए निकलने वाला है। और आप पहले से बोल रहे थे कि 9:30 हो गया, 9 बज गया, ऐसे बोल रहे थे ना। जब हम उठे तो अभी 8:28 ऐसे बोल रहे थे। बोले 8:30 तो हो रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं? तो फिर ये बोले कि भैया भी आने वाले हैं बहुत जल्द, वो लोग भी तिरुपति से निकल चुके हैं। चलिए व्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। मामी जा रही है। मामा को भी मामा को भी कर रही है अपना ब्रेकफास्ट पे वो। इधर इधर मामी, फिर मामी चॉकलेट नहीं देंगे। अच्छा ठीक है मामी, इधर एक चिक पे और आदू जो कुछ खाना है इसको यहाँ। किसी दे दे, एक बाय बार दे बाय। दो। चप्पल आ गया। बोल रहा है ये चप्पल पहन लो। ठीक है, आदू जी आ रहे हैं। आदू बोली चप्पल को चप्पी बोलती है। नहीं आ रही है। बोलिए मम्मी चप्पी। चलो। बाय आदू, मामी को बाय कर दो। ये लो चॉकलेट खाना। ना वो नहीं लेगी, छोड़ दीजिए, है रहने दो। ले लो। आते बोलिए नहीं। आदू देखिए ना चॉकलेट ठीक है। साइड में रख दी। आदू क्या खरीदाएगा लड्डू को? चलो इधर 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 भी। थैंक यू, बाय। हमको आँख वाली कमीज चाहिए। हाँ ठीक है, आप ले लीजिए। आँख वाली गमीज नहीं है, आई बॉल वो निकलेगा ना। आज चलेंगे डॉक्टर को दिखाने। आँख वाली कमीज। ठीक है, ले लीजिए ना। ठीक है। कवर पर डब की है जी, 5 बार से कम की ज्यादा। खुश रहो, ऐसे ही खुश रहो। चलो जल्दी से आना, अब अगली बार तो टाइम लेके आना, ऐसे आए और गए वाला मत आना, ठीक है? आना तो अब तिरुपति वगैरह दर्शन करके जाना, टाइम लेके 1 हफ्ता से ज्यादा तब आना। खाना वाना अच्छे से में है ना। रख लिए सब कुछ छूट तो नहीं रहा है। अन्ना दीदी क्या दे रही चलो है? पकड़ो, नहीं कोई रहने बात नहीं, दीजिए। पकड़ो पकड़ो। ठीक है, वो आराम से जाइएगा। हाँ। अब ट्रॉली थोड़ा क्लीन हो जाएगा। एयरपोर्ट फ्लाइट से बहुत गंदा कर देता है लोग। लाल वाला बैग कौन लाल वाला बैग?
वो तो मम्मी का था ना। फ्लाइट से ही है। गमला टूट गया है, वो फेंक दिया मेरा बच्चा सब तो इधर वाइट वाला। इन लोगों का तो इतना अच्छा सा सामान आ जाता है कि कोई डांटता नहीं, बोलता नहीं है। हम लोग जब जाते हैं तो कैब वाले लोग बोलता है भाई सामान ज्यादा है। हम लोग नहीं, सिर्फ आप। यस, हम, मेरे साथ मेरे 2 बच्चे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाइएगा। हैप्पी जर्नी। तुम लोग भी आना, ठीक है? 13 तारीख को इनका बर्थडे है। बर्थडे है, ठीक है? पहला बर्थडे है। पहला बर्थडे थोड़ी है, दूसरा बर्थडे है ससुराल में आने के बाद। पहला बर्थडे। ए बाबू, सेलिब्रेशन स्टैंड मेरा निकलेगा आज, मालूम है ना कब? इससे क्या फ्लाइट से आ जाइएगा। अब ये टिकट कर लीजिए। स्टैंड कब निकलेगा मालूम है? हाँ, 2 वीक में। और उसके बाद उसका 2 फिर से कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? आइएगा 14 तारीख को, फिर उसके बाद टिकट। हाँ लगा। तेरे को मेरे ही पति का पहले बर्थडे है। हाँ? निकाल देगा 2 वीक बाद। चलो आराम से जाना, पहुंच के मैसेज कर देना। बनारस पहुंच गए। भैया थोड़ा करवा आगे लगाए रहते, मेरा पौधा में एकदम लग रहा है। बड़ा हो गया, देख रही है? बाय बाय। क्या बब्बू? तुमको हाँ देखें, कोई लिंक विंक भेजे हो? क्या देखी हो? खोले नहीं है भाई, अभी देखेंगे। बाय बाय। रो मत, छूटेगा तो आएगा नहीं क्या तुम दोबारा? लेके जाने वाली सब लोग घर वाला। अभी तो पूरा का। गाइस गुड मॉर्निंग। मेरे को ना डॉक्टर ने जो ऑइंटमेंट दिया था मैंने लगाया और ये पिंपल एकदम पक सा गया और बहुत सही ऑइंटमेंट, एकदम स्किन वो टाइट हो गया था। लेकिन पूरे फेस पे नहीं लगाना था, जहाँ जहाँ दिया है लगाना, मतलब पिंपल है वहाँ वहाँ लगाना है। और ये थोड़ा इधर पॉल्यूशन और इन सब चीज़ों से हुआ है जो मैं घर गई हूँ। और यहाँ रहने का क्योंकि अब आदत हो गया, वहाँ मैं डस्ट सनलाइट इन सब में बहुत ज़्यादा घूमी हूँ, तो इस वजह से वो एडवर्स इफेक्ट थे मेरे स्किन के लिए। तो अभी जाके मैंने देरी नहीं किया क्योंकि मेरे को पता है मेरा स्किन टाइप कैसा है, मेरे को इतने पिंपल्स निकलते ही नहीं है। तो जाके मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ये किसी कॉस्मेटिक से नहीं है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम हुई है पॉल्यूशन की वजह से और सन की वजह से, तो इसीलिए। और स्किन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसमें वो पता नहीं क्या ओपन चीज़ें देखे, पोर्स नहीं बट वो सेल के लिए बोल रहे थे कुछ। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया, मैंने वो ले किया। अभी फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ लड्डू के लिए। काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि लेट हो गया था क्योंकि सोए ही 1:30 बजे के करीब है हम, लड्डू को होमवर्क करके स्टोरी सुना के, तो टाइम लग गया। अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी उसको पैक करते, पता नहीं क्या क्या पैक करूँगी बट जल्दी से बनाती हूँ, बना के आप लोगों के साथ शेयर करता है। तो गाइस यहाँ मैं फटाफट कैमरा को लगाई। यहाँ पे मतलब आधा टाइम तो क्या होता है ना, मैं जब वीडियो शूट करती हूँ तो ये सब चीज़ें भूल ही जाती हूँ रिकॉर्ड करना, और जब रिकॉर्ड करती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि कोई भी काम करने में दोबारा 2-2 बार सोच के करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि बेस्ट तरीका यही है कि स्टैंड पे लगा दो और देन उसके बाद से आप शूट कर लो। यहाँ सुबह थोड़ा सा मेसी दिख रहा है किचन, क्योंकि रात में हम लोगों ने जो भी चीज़ें मतलब खाए पिए थे उसके बाद से शायद भाभी आई थी, नींबू उम्बू काटी थी, एंड देन उसके बाद से मुझे सुबह हड़बड़ी का रहता है। तो यहाँ मैं पहले निकाल रही हूँ ब्रेड, सैंडविच बना रही थी। काफ़ी लेट हो गया था, 7:30 हो गया था मेरे को उठते क्योंकि लड्डू का 8 बजे जाना होता है। तो शॉर्टकट में जो हो पाया, दाल चावल तो नहीं बना पाए थे सुबह। क्यों नहीं बना पाए थे? क्योंकि भैया भाभी भी आ चुके थे, मम्मी का भी खाना बनाना था, उनको भी 10 बजे निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो मैंने सोचा सबका अलग अलग बनाऊंगी तो वो झमेला हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट लड्डू के लिए शॉर्टकट बनाते हैं। वरना पता चला थोड़ा सा दाल चावल उसके लिए बनाई, फिर थोड़ा सा इन लोगों के लिए अलग अलग हुआ, तो वो चीज़ बेकार हो जाता है। यहाँ पे एक सैंडविच मैंने भरपूर मात्रा में उसमें अच्छे से भर के रख दिया था। और मेरे साथ यही होता है इशू कि जब भी मैं सैंडविच बनाने जाती हूँ, मतलब देखती नहीं हूँ, लाइट कट जाता है, और जैसे ही मेरा सैंडविच बनता है लाइट आ जाता है। मतलब क्या ही सीन है। एक तो इन्वर्टर पे भी नहीं चलाते ये सब चीज़ मशीन, क्योंकि
मतलब पावर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लेता है ये, और ऊपर से इन्वर्टर लोड नहीं ले पाता। और जैसे ही मैंने इतना एक बार पलटाना लाइट आ गया था, तो मेरे को हो रहा था कि यार हमेशा यही होता है। और मैं थोड़ा सा घी में सेकती हूँ, तो घी क्या होता है ना कि अभी यहाँ पे ठंडा का थोड़ा मौसम है, तो ना दही बोल रही हूँ, घी जो है वो पूरा जम जाता है। तो जमता है तो वो पूरा हार्ड हार्ड सा हो जाता है। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो यहाँ पे पोटैटो बाइट्स और फ्राइज़ थे, तो मैंने फ्राई तो नहीं किया, बट ओवन भी नहीं है, एयर फ्रायर है, एयर फ्रायर में ही फ्राई कर दिया। और लिटरली मुझे अब इतना पसंद आ गया ना ये एयर फ्रायर, मतलब करीब मैं 1.5 साल से मेरे पास है। लेकिन मैं सिर्फ यूज़ करती थी क्या, कुछ गर्म करने के लिए, पिज़्ज़ा गर्म करने के लिए, या पिज़्ज़ा बनाने के लिए, या समोसा गर्म करने के लिए। लेकिन ये एक बार मैंने रोल वाले में फ्राइज़ को किया था, बट मैं पता है अभी ऐसे की हूँ ना कि ट्रे में ही फैला देती हूँ, जो यहाँ पे मैश दिया हुआ है उसमें ही फैला देती हूँ, और इतने ईजिली इतना जल्दी बन जाता है ये सब। यहाँ पे मैंने टाइमर लगाया था 10 मिनट का, और 10 मिनट में साथ साथ मैंने इधर बैग सोचा पैक कर देती हूँ जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ से क्लीनिंग भी करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता नहीं अजीब सा मेरे को लगता है ना कोई हाथ पैर बांध दिया अगर क्लीन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू को दूध चौकोस दे दिया, उसके ऐसे थोड़ी सी यहाँ पे स्लैब जो है ये प्लेटफॉर्म उसको क्लीन किया, और वेट कर रही थी कि जल्दी से हो जाए, और उसका बस आने का भी इंतज़ार कर रही थी, और साथ साथ उसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म यहाँ क्लीन करते चल रही थी। और मेरे साथ ऐसा होता है कि जितने बार क्लीन करती हूँ कुछ ना कुछ निकलते ही रहता है। यहाँ लड्डू आके मेरे को पैर छू करके गया, क्योंकि उसको मैं बोलती हूँ आशीर्वाद लेके जाया करो, और सुबह सुबह दादी का भी मतलब जाने के पहले दादी को भी बाय बोल के जाया करो। दादी नहीं है लेकिन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को अभी से आप जो सिखाओगे वही आपके सामने आएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो भी हों वो फैमिली से थोड़ा कनेक्टेड ही रहे। जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनको देखती हूँ ना, मतलब हम लोग उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी में आते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी उनकी खुद की परिवार, उनका भाई। और भाई भाई में इतना प्यार मैं खुद देखती हूँ ना। मेरे पापा जी ने मेरे को जब हमारी शादी हो रही थी तभी बोल रहे थे कि मतलब जैसे हैं ये दोनों भाई वैसे ही रहने चाहिए, बस यही एक रिक्वेस्ट है। और मैं सच में देखती हूँ ना ये दोनों भाई लोगों को, तो मेरे को लगता है कि यार भाई भाई भी इतना प्यार से रह सकते हैं। यहाँ पे मामा जी प्यार कर रहे थे अपने भगीना को, चहीते भगीना को। वैसे लड्डू से बहुत क्लोज है भैया। यहाँ पे सब लोग बाय बाय कर रहे थे लड्डू को, क्योंकि अब जब लड्डू आएगा तो कोई नहीं मिलेगा। और अभी फ़िलहाल मैं जिस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ सब कोई जा चुका है, और लड्डू अभी आया नहीं है। लड्डू 4:30 तक आएगा, और वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ 4:18 में। तो वीडियो पता नहीं मोस्ट प्रॉब्ली 5 बजे तक लाइव हो ही जाएगा। यहाँ उसका बस आ गया था तो बाय कर रहे थे, और एकदम बस में बैठने के बाद सीधा बच्चा बन जाता है। उसके बाद से मैं, मनीषा भाभी, हम लोग आकर के यहाँ पे आटा वगैरह सान लिया था। मनीषा भाभी ने ही साना था, और एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ था, तो मैंने बोला कि मैं इसको सेट करती हूँ, आप ये आटा लगा लीजिए, और चावल वगैरह धो के मैं बैठा लेती हूँ। तो चावल यहाँ मैं धो के बैठा रही हूँ, और साथ साथ मनीषा भाभी यहाँ पे फटाफट में, ये टाइम लैप्स में लगा इसलिए इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। यहाँ पे फिर उसके बाद से कोई हमें मिलने आने वाला था सब्सक्राइबर, तो वो आए थे। 3 जून है, और यहाँ पे रूल आ गया ना, नया रूल आया, मई के अकॉर्डिंगली। तो ठीक है ना, 3 के बाद ही भेजने में अच्छा। वो कौन सी स्कूल जाता है? ये यहीं पे ओराकल पब्लिक स्कूल जाता है पास में। इस बार हमने सोचा था चैतन्य में मतलब करने के लिए, लेकिन फिर टाइम वगैरह सेट नहीं बैठा, ठंडा हो जाएगा वो। बोले कि थोड़ा सा आप लोग लीजिए ना। हम लोग खाएं, आप खाइए। भैया ये लोग बोले कि हम लोग लोकेशन शेयर की, तो मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं कि मतलब अभी नहीं आना है। हम देखे पास में। कितना टाइम लगा आप लोगों को? नहीं, हम सोचे कि आपको कितना टाइम लगा? 45 मिनट नहीं, 39 मिनट 40 मिनट 40 मिनट उधर से आने में नहीं लगेगा, इधर से जाने में। नहीं, आप ऐसे जाइएगा तो आपको नहीं लगेगा। हम ऐसे गए, काटू गुड़ी होगी जो काफी दूर ही थी, इधर ट्रैफिक नहीं रहता। दिखाया 42 मिनट। जैसे आगे बढ़े 36 और एक बार पुल पर चढ़ गए ना। स्टार्टिंग में हम लोग आए थे तो थोड़ा सा ना दूर लगता था वो शुरू ये, में लेकिन 2-3 बार जब हमारा एक घर वापस इधर है, घर ही देखने मुझे के लिए मेरे 5-6 बार आना प्रेसिडेंट पड़ा। की एक बार रोशनी वहाँ पे एक देखनी मेरा है घर कि है। नहीं, वेंटिलेटेड ये लेकिन वहाँ रहते नहीं। तब जाके मतलब टाइम लगा कि बात लो। प्राइस चाहिए। हम लोग जब आए थे तो लिमिट में बहुत सस्ता मिलता था, मतलब वो HSR में 500 रुपये पर स्क्वायर फीट में देता था लोग, लेकिन हम लोग के पास टाइम ही नहीं था, इतना हमारा ट्रैवलिंग रहता था, कभी इधर कभी फ्रांस कभी उधर। तो हम लोग क्या किए, प्रेस्टीज का अपार्टमेंट ही ले लिए बड़ा सा। फिर बताते हैं आगे ऊपर भी है? नहीं ऊपर नहीं। का फैमिली आपका अच्छे से मैं जानते हैं। सब जानते थे। कि रंजना लोग चले भी गए हैं तो लेट हो गया, साल निकल गया लोग, है ना। हाँ, कैसे तबीयत ठीक है आप लोग? नो आदू, स्टॉप।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही होना भी चाहिए। किसी को लिंक मिल जाता है उसमें मैंने हम लोग वही बता रहे थे इनको सब चीज़, क्योंकि हम आए थे तो उसमें खोज के ऐसे ऐसे आदमी को नौकरी हम दिए बिहार से। अब वो ऐसे नहीं करेगा, फाइनली वक्त आ चुका है इन लोगों के जाने का। आधे मम्मी को हम लोग छोड़ दे क्या? वही ना लेट कर रहा है, 11 बज गया। 11 तो गाइस फाइनली मम्मी अब यहाँ से जाने वाली हैं। लड्डू को दे दिया, पैसा बांट रही हैं। तू ले लिया। ये सब पहले हमारा एक हिस्सा होता था, उसके बाद से अब हम लोग दोनों आदमी का हुआ। 500 में सबसे उनको बोलिए आप ले लीजिएगा, बाबू को दे दीजिएगा, उनको दे दीजिएगा। आप रखिए ना वो। अरे ठीक इस बार है, आपसे मिले अरे ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रहने दीजिए मम्मी नहीं ना, अच्छा, बहुत ठीक खर्चा है। हुआ है। अरे कुछ खर्चा नहीं है, रखिए। नहीं अरे इस बार हम आप देबो नहीं किया है आपको। नहीं मम्मी रख लीजिए, इस बार आपका सही में खर्च भी हुआ है, कहीं घूम फिर। नहीं नहीं नहीं, हमको डांटते हैं बाद में। नहीं नहीं डांटेंगे तो हम अगली बार रखिए अगली बार मम्मी। ना। देखिए गाइस, अब मत मांगिएगा हमसे, जो मांगते भी नहीं है लड्डू। हमको डांटिएगा ही मत, आप हमको दिए हैं लड्डू। आपका तो सही है, इसी में बांट लेंगे हम बेटा। कपड़ा के लिए दे दिए हैं कि हम नहीं दिए थे घर पे। अभी तो दीदी को टाइम लगेगा, दीदी का आज हाथ दुखा गया बोल रही है, हाथ चढ़ गया है। थोड़ा पॉज मार के थोड़ा सा। जल्दी चलो। दीदी कितना टाइम लगेगा? हो गया, चलिए जल्दी निकलिए। अरे आप खाना अरे उनको बस वो कर लेने दीजिए। बस निकलिए। तू रो रहा, कोई बात नहीं है। इसी टाइम पे थोड़ा सा 10 मिनट और। दीदी हो गया? न्यूट्रीला कौन निकाला है? बोल रही है जाते वक्त ये उसके लिए ले। सो इस लड्डू के पापा को एज यूजुअल गुस्सा आता है अगर कोई चीज़ टाइम पे नहीं होता है, तो वो बोल रहे हैं कि जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं हम लोग। और सच में हम लोग काफ़ी लेट हो रहे हैं, मम्मी का फ्लाइट पहले है। तो हम लोग वहाँ था। अपने रूम का ऐसा बाय हम लोग पहली बार कर रहे हैं। ये लोग अलग कैब से चले जाएंगे, मम्मी को भैया बोल रहे हैं एक ही साथ चले जाते, कोई लॉजिक नहीं है। 6 आदमी हम लोग कहाँ से होते हैं? हाँ 6 ही आदमी तो होते। चलो एनीवेज, एरोप्लेन उड़ रहा है आकाश तो गाइस अब हम लोग पहुंचने ही वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं, अरे यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यहाँ इसका डायरेक्शन तो अलग हो गया है। पेमेंट कहाँ से करें? गूगल पे कीजिए, भेजे हैं। एसी चलाया था पहले, ये पूछो। हाँ पहुँचा दिए तो उससे पूछे एसी चलाए थे। कितना ठंडा हवा है। भैया बोल रहा है पुलिस पकड़ लिया, तो बोल रही है ठीक है पहले पेमेंट कीजिए। कितना भेजना है पैसा? मम्मी के पास कैश होगा 646। मम्मी का पर्स अपने गुम हो गया। छचा के 36। हाँ वो खड़ा है उसको नानी माँ चली गई हैं क्योंकि उनका लेट हो रहा था चेन के चक्कर में। और यहाँ पे भाभी हैं और अब हम लोग भी जा रहे हैं। भैया गाड़ी में बैठा हुआ है, हम लोग जाएंगे तो वो आ जाएगा क्योंकि पार्किंग अलाउड नहीं है इतना। उस लेन में रहता तो रुक जाता, हम सोचे इधर आते ताकि जल्दी मम्मी से मिलेंगे। जाइए अब आप लोग भी अंदर लॉन्च एक्सेस कीजिए। लॉन्च नहीं कर पाएंगे, हम भी जाते हैं। लड्डू के पापा ब्रेकफास्ट करेंगे। चलो बाय बोल दो, बाय। पकड़ेगा थोड़ा। फोटो खींच देख रही तू हाथ से कर रहे
आदि मेरे को भी मामा को एक बार बंदर मामा हमारा मजरा निकाल रही है। बंदर मामा ये कौन है? बंदर मामा नहीं बोलेगा या तो ये कौन है? बंदर मामा सचिन मामा बंदर कौन है? मामा पैंट सचिन पजामा मामा बंदा बंदा मामा बाय यादू चलिए तो गाइस क्योंकि पतिदेव को ड्राइविंग करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है और वैसे भी इनको नहीं चलाने देंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज पहली बार एयरपोर्ट से लेके जाने की। तो पतिदेव इधर बैठे हुए हैं और पहले तो लेट के आए थे, लेकिन मैं अगर चला रही हूँ तो इनका बैठना ज़रूरी है। जहाँ 2-4 बार इनको इतने दूर दूर से लेके जाऊँगी तो फिर कॉन्फिडेंस मुझे खुद भी आ जाएगा। अभी तक मैं जाती हूँ बट ऐसे क्लियर हाईवेज इन सब पे जाती थी जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम हो। क्या हो गया? अभी हम लोग फ़िलहाल पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं अपना भरवाने के लिए इसमें पेट्रोल भर रहा है। उसके बाद से हम लोग वापस निकलेंगे। अभी तक हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया है। सबसे गलत चीज़ हुआ है कि इन्होंने नहीं किया है, मेडिसिन खाना है। बट अब कोई काम धाम है ही नहीं, अब बस लड्डू के पापा का जल्दी से रिकवरी हो और बस क्या ही बोलूँ। बहुत हड़बड़ गड़बड़ में मम्मी और सब लोग चले गए, हम लोग भी जाने वाले ही नहीं थे, लेकिन फिर चेन भी छूट गया तो दोबारा जाना पड़ा। मम्मी को बाहर से ही मिले, मम्मी पता है अंदर से बाय बाय की थी। तो चलिए पेट्रोल भरवाते हैं और जल्दी से अब निकलते हैं। यहाँ पे आद्या भी देख रही है पेट्रोल पंप पे कि आराम से भरा आ रहा है। देख लड्डू